30,687। ये लास्ट ईयर का नंबर है इंडिया में लाइव इवेंट्स का। कोल्ड प्ले, दुआ लिपा, दिलजीत, करण औजला, एपी धिल्लन, ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके रिसेंट में इंडिया में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कॉन्सर्ट्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। अगर 2022 में देखें तो इंडिया में 19,000 लाइव इवेंट हुए थे, जिसमें आज 18% का इंक्रीज है। अरे हाइप तो ऐसी है कि लोग सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करने के लिए कॉन्सर्ट्स की स्टोरीज खरीद रहे हैं। So you guys saw that account, right, which is selling fake concert videos to people to flex on your social media feed? Well, I bought one. अगर आप देखो तो आजकल आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स के नंबर पहले से बहुत ज्यादा हैं। इनके कॉन्सर्ट्स के टिकट्स 50 से 60 हजार से लेकर के 3 से 3.5 लाख रुपए में लोग खरीद रहे हैं, जो कि ओरिजिनल टिकट प्राइस के 26 टाइम्स ज्यादा है। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो आर्टिस्ट और पॉप स्टार्स होते हैं ये एकदम से सुपरस्टार नहीं बन जाते? द इल्यूमिनाटी 2। इनके फैंस इतने क्रेजी हो जाते हैं कि चाहे जितने की भी टिकट हो खरीद लेंगे, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं, चाहे फेक स्टोरी ही क्यों ना खरीदना पड़े। आज जानेंगे आखिर इस सब का रीजन क्या है, टैलेंट या फिर टैक्टिक। अभी रिसेंट में ही मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में ब्रिटिश बैंड कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ। द हाइप वाज अनरियल। मतलब ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था इंडियन फैंस के लिए। लेकिन अब फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने भी इस इवेंट को लाइमलाइट में डाला। भाई जो सब कह रहे हैं कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में वाइब नहीं थी, वाइब नहीं थी, भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबने फोमो में टिकट ली थी, फोमो में। कोल्ड प्ले इंडिया के टॉप 10 Spotify आर्टिस्ट में भी नहीं था। इस इवेंट के टिकट ब्लैक मार्केट में तो मल्टीपल लैक्स में बिक ही रहे थे, बट बहुत सारे लोगों के साथ फेक टिकट स्कैम भी हुआ। इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बना करके लोगों ने डाला। बेंगलुरु की 4 लड़कियों ने कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के लिए 65,000 रुपीज की टिकट भी खरीद ली, बट जब वो मुंबई में इवेंट के लिए आई तो उनको एंट्री नहीं मिली। क्यों? टिकट ही फेक थी। Fake ticket, 64,000 bucks for 4 fake tickets. Oh my god. And they just told us this booking ID doesn't exist. There are a lot of fake tickets for Coldplay, so be careful. These girls went all the way to DY Patil And they dressed up? and they came from Bangalore. इतने ही नहीं, अक्टूबर 2024 में बुक माई शो के FIR एंड कंप्लेन रजिस्टर कराने के बाद ED ने 5 स्टेट्स में रेड करी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, बैंगलोर, ये सब जगह रेड हुए। मल्टीपल लैपटॉप, सेल फोन्स एंड सिम कार्ड सीज किए गए सिर्फ और सिर्फ इस टिकट स्कैम को रोकने के लिए। तो ये स्कैम हो रहा है इस क्रेज में क्योंकि इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर का राइज बहुत तेजी से हुआ है। एक जमाना था जब बॉलीवुड शोज होते थे, लाइव गजल इवेंट्स होते थे। आज अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, डिवाइन जैसे आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स हर शहर में हो रहे हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे कि दुआ लिपा, जस्टिन बीबर, पोस्ट मलोन, कोल्ड प्ले जैसे आर्टिस्ट इंडिया आ रहे हैं कॉन्सर्ट करने। अब आप एक बात को समझो कि कॉन्सर्ट्स आज के टाइम में एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। अगर आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट को देखो जो बॉम्बे में हुआ, उसमें एवरीवन इज सिटिंग विद अ फ्लैशलाइट ऑन देयर फोन, और बुक माई शो पे 5,000 से लेकर के 20,000 तक के एक कॉन्सर्ट के टिकट बिक रहे हैं। और अब ब्लैक मार्केट की बात छोड़ दो, वहां पर 26 टाइम महंगे भी टिकट बिक रहे हैं एंड पीपल आर बाइंग दैट। कुछ महीने पहले टिकट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, पीपल आर बाइंग फॉर अबाउट 10,000, 5,000। अभी टिकट्स ऐसे बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको कूल बनना है। इवन पीपल आर परचेसिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज। पेजेस चल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो लिटरली सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोरी शेयर करते हैं। एंड हंसी वाली बात यह कि कॉन्सर्ट में 90% जो लोग गए हैं उनको आर्टिस्ट के एक्चुअल सॉन्ग्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है। Are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. Name any 2 members from Coldplay. अरे भाई रील देखा था मैंने, मैजिकल एक्सपीरियंस होता है वो सब। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए याद किया था, भूल गया। इवन अभी कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट को आप देख लो, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करके इसको क्रिटिसाइज भी किए कि जितनी भी ऑडियंस है उसमें से शायद 90% लोग कोल्ड प्ले के एक्चुअल फैंस ही नहीं है। वो शायद सोशल वैलिडेशन के लिए गए हैं कि हाँ हम कॉन्सर्ट में मौजूद हैं, हाँ हम कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में आए, बिकॉज दे डोंट इवन रिमेंबर एनी लिरिक्स ऑफ हिज सॉन्ग। और कह रहे हैं कि भाई लोग गाने नहीं, गाने
क्रिस मार्टिन के अलावा कोई सा बैंड मेंबर सामने से निकल जाए, शक्ल नहीं पता। अब वही है, हर कोई दिखा रहा है आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, आई एम एंजॉइंग दिस कॉन्सर्ट, एंड फिर उसके वजह से जो फोमो भी क्रिएट हो रहा है, तो फोमो को फिल करने के लिए भी आ गए हैं 99 रुपीज दो और स्टोरी खरीद लो कि हाँ भाई मैं भी मौजूद हूँ। आप मतलब सोचो कितनी फक्ड जनरेशन में जी रहे हैं हम लोग, मतलब इतने फक्ड हो चुके हैं कि कॉन्सर्ट में गए नहीं है, लेकिन दिखाना है कि हम कॉन्सर्ट में हैं, तो 99 रुपए लेकर के सेब जा करके नहीं खरीदेंगे कि थोड़ा सेहत पे खर्चा कर लें, मतलब अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, 99 रुपए में स्टोरी लगा देंगे। मतलब कितना फनी चीज़ है। अब ये इंस्टाग्राम वाला एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये दिखाता है कि आज के टाइम में सोशल वैलिडेशन कितना ज्यादा लोगों के अंदर है। और ये रिसर्च में भी पता चलता है, अभी 2022 में एक स्टडी हुई, उसमें पता चलता है कि 500 टीनेजर्स पर अगर रिसर्च हुई कि सोशल वैलिडेशन से उनके ऊपर कितना असर पड़ता है, तो 78% उसमें ऐसे थे जिनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक लाइक और कमेंट आने से। तो सोचो वो क्यों नहीं स्टोरी खरीदेंगे, वो क्यों नहीं फेक दिखा देंगे कि हाँ भाई मैं कॉन्सर्ट में हूँ। आप खुद सोचो। और 60% ऐसे लोग हैं जो अगर ऑनलाइन रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर ऑनलाइन हल्का सा भी निगेटिव क्रिटिसिज्म भी उनको मिल जाता है, तो उनकी सेल्फ स्टीम बहुत बुरी हो जाती है। तो अगर कोई बंदा बोल देगा अरे तू कॉन्सर्ट में नहीं गया, ऐसे ही आकर के रैंडमली आकर के पूछ लेगा, तो वो ये सोचेगा अरे मैं नहीं जा पाया, अरे ये लोग गए, इससे अच्छा मैं स्टोरी लेकर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ और लगा देता हूँ। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ दिस जनरेशन। और ये जो जनरेशन है ये इतना ज़्यादा किसके पीछे पागल है, इन आर्टिस्ट के पीछे। एंड इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में ओवरनाइट फेम पाते हैं, बट उसके पीछे बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं और उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनका कल तक कोई नाम भी नहीं जानता था, बट आज के टाइम में पूरा सोशल मीडिया उन्हीं का फैन है। बात करते हैं ओवरनाइट फेम की, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है बिली आइलिश। अब ये एक बेडरूम आर्टिस्ट थी, बट इनकी एल्बम व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो ने दुनिया भर में धमाका कर दिया। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये ओवरनाइट फेम किसी वायरल गाने या फिर बहुत अच्छी एल्बम रिलीज करने से नहीं होता है। इसके पीछे होता है एक मैसिव मार्केटिंग इंजन, पेड इन्फ्लुएंसर्स, पीआर एजेंसीज एंड एक कैलकुलेटेड प्लान। अगर आप बिली आइलिश को देखो तो उनका एक स्पेसिफिक ग्लूमी टीनेजर एस्थेटिक बनाया गया। अब ये जितने भी जेनजीज थे उनके लिए काफ़ी रिलेटेबल था। बाय द वे मैंने जेनजीज के ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो बना रखी है, काफ़ी टाइम हो गया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कार्ड में आ रहा होगा, जेनजी के ऊपर ज़रूर आप वो वीडियो देख सकते हो। खैर, बिली आइलिश की बात करें तो एक इमेज का रिजल्ट है वही ग्लूमी टीनेजर एस्थेटिक वाला रिजल्ट। अब इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज करके आर्टिफिशियली एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट करी जाती है। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ ये गलत है? हो सकता है नहीं, बट मेरा कहने का मतलब है सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता है। सेम फॉर्मूला इंडिया में भी देखा गया। आपको ध्वनि भानुशाली या फिर देशर याद है? या आर्टिस्टिक सडन वायरल हिट जैसे वास्ते, जलेबी बेबी, ये सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज का रिजल्ट थे। आप समझो एक चीज, वायरल कंटेंट बनाया जाता है, फिर उसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू हर जगह पॉपुलेट किया जाता है। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये हर एक आर्टिस्ट पे अप्लाई नहीं होता है। देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो शायद ये पाथ नहीं फॉलो करते। बहुत सारे लोग हैं जो सालों मेहनत करके आज उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां वो खड़े हैं। अब जैसे ऐसे आर्टिस्ट में दिलजीत दोसांझ को ही ले लो। ही वाज देयर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इंस्टेंट वर्ल्ड वाइड हिट मिलने में पीआर एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब दिलजीत दोसांझ जैसे आर्टिस्ट एक एग्जाम्पल है प्रॉमिसिंग टैलेंट के साथ प्रोफेशनल पीआर कैंपेन का क्या रोल होता है एक आर्टिस्ट की सक्सेस में। दिलजीत वाज मेकिंग अमेजिंग सॉन्ग्स आज से 10 साल पहले भी, प्रॉपर पटोला 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। बट आज विद द हेल्प ऑफ पीआर कैंपेन्स एंड सोशल मीडिया सपोर्ट ही इज हैविंग अ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस बेस। मतलब एक चीज आप क्लियरली समझो कि एक आर्टिस्ट की सक्सेस में आज के टाइम में ट्रेंडिंग रील्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप देखो करण औजला को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। आज से आप खुद सोचो, आज के 3 साल पहले 4 साल पहले आप करण औजला को जानते थे? नहीं जानते थे। बट हुसन तेरा तौबा तौबा, अब तौबा तौबा भाई ऐसा वायरल कि मतलब इतने रील्स बना दो आज हर कोई करण औजला कर रहा है। तो इसका टैक्टिक ये होता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हाइप क्रिएट करी जाती है। गाना वायरल, आर्टिस्ट वायरल, अब आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ जाती है। कोल्डप्ले का अभी एक कॉन्सर्ट हुआ है मुंबई में और उसमें ओपनिंग एक्ट थी जसलीन रॉयल, जिन्होंने मेसअप कर दिया।
अच्छा आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है, पॉपुलर होना जरूरी है। हमारी ऑडियंस, हमारे लेबल सिर्फ उन्हें प्रमोट करेंगे जिनके पास ऑलरेडी व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। अपना बना ले भाई अरिजीत सिंह, ये सॉन्ग आपने सुना होगा। मतलब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक गाना हर दूसरी रील में हो सकता है, इतनी तेजी से वायरल करे आते हैं सॉन्ग्स को। आपको क्या लगता है पॉडकास्ट का रोल नहीं होता है? पॉडकास्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखो इंडिया में प्रोमिनेंट पॉडकास्ट के अंदर आर्टिस्ट आ जाते हैं जब आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हाइप में होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो। क्या लगता है ये एकदम जेन्युइन होता है? मतलब नहीं भाई, पीआर एक्टिविटीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ये करवाया जाता है, बाकायदा पेड होता है सब कुछ। ऑल दीज स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स मेक एन आर्टिस्ट अ सुपरस्टार। नाउ दिस कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट ये ओवरनाइट से दिखने वाली सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती है, इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस है। अब देखो, आप एक बात को समझो कि जब बहुत सारा पैसा हो जाता है ब्लैक में, उसको व्हाइट करने की भी बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। उन्हीं में से एक है कॉन्सर्ट। यहां पर मेजर प्लेयर्स होते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पॉन्सर्स। टिकट सेल्स एक बड़ा पोर्शन होता है जिसका ट्रांजैक्शन कैश में होता है, और स्पॉन्सर्स के नाम पे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके चक्कर में बहुत बार ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, उसमें दिखाया गया कि 50,000 लोग आ रहे हैं। अब ये ऑन पेपर दिखा दिया गया कि 20,000 लोगों ने कैश में पेमेंट करी, बट रियलिटी में स्टेडियम के अंदर 30,000 लोग ही थे। तो क्या हुआ, 20,000 लोगों का जो कैश पेमेंट था वो झोल हो गया कि 15 सेकंड में सेल आउट हो गया शो, ये वो फलाना। कुछ सेल आउट नहीं हुआ। मार्केटिंग करने का सारा खेल है। प्रमोटर्स को टिकट दे देते हैं, यू नेम इट मैन। कोई भी शो हो रहा है, मेरे को बताओ जो भी सेल आउट है, 2000 टिकट चाहिए, कल ही दिलवा दूंगा। मतलब बहुत बार सुनने को आता है कि कॉन्सर्ट्स होने से पहले फेक पासेस बहुत सारे बिकते। अभी कोल्ड प्ले वाले में यही हुआ। मतलब वो जो बैंगलोर वाली लड़कियों के साथ हुआ, मतलब फेक टिकट ही तो उन्होंने खरीदा और वहां पे वो टिकट नहीं वर्क किया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो टिकट ही फेक है। तो ये अपने आप में एक अलग ही मार्केट है। Fake ticket, 64,000 bucks for 4 fake tickets. Oh my god! And they just told us this booking ID doesn't exist. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा ग्लैम है जो स्टेज के सामने दिखता है, स्टेज के पीछे कुछ और रियलिटी है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता है। जैसे ट्रेविस स्कॉट का वो कॉन्सर्ट हुआ था एस्ट्रो वर्ल्ड। Now many people called it a tragedy. 2021 के उस कॉन्सर्ट में 10 लोगों की डेथ हो गई थी and many fans were injured. It was back in November of 2021 when that crowd surged towards the stage where hometown rapper Scott Travis was performing. 10 people were killed, dozens of others were hurt. The 1200-page report lists the names of the dead. क्या रीजन निकला था बाद में? ओवरक्राउडिंग, पुअर मैनेजमेंट। क्या है भैया, स्पॉन्सर बढ़िया पैसा दाब के साइड में निकलेगा, ऑर्गेनाइजर पैसा लेकर के निकल जाएगा। बंदे जो आ रहे हैं फैंस, उनके साथ कुछ भी हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप देखो इंडिया में इतने सारे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, कितना मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, क्या क्या हो रहा है। करण औजला के कॉन्सर्ट में लड़ाई हो गई, एपी धिलोन के कॉन्सर्ट में कोई किसी को मुक्का मार दिया, कोई कुछ कर रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। मतलब क्राउड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पुलिस वालों को भी अंदर आना पड़ रहा है, और उसके बाद में फैन का तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पानी में। अब कभी कभी इससे भी एक्सट्रीम हो जाता है, फैंस ने पैसा भी दिया, इवेंट में ही पहुंच गए, आर्टिस्ट भी आ गए, उसके बाद में इवेंट कैंसिल। अब फैन के पैसे का क्या होगा कुछ नहीं पता है। अभी मोनाली ठाकुर का कॉन्सर्ट हुआ था कैलकाटा में, यही हुआ। वो मतलब आई और पुअर मैनेजमेंट देख करके, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो वहीं पे स्टेज पे अनाउंस करके वो चली गई। उसके बाद में फैंस का क्या? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ ही देती हूँ, क्या हालत है, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पैसे चोरी करने के लिए उन्होंने स्टेज क्या बनाया समझा नहीं सकती। आई कैन लूज माई एंकल, बार बार वही बोल रही हूँ। आई सिंसियरली अपोलोजाइज दैट वी आर हैविंग टू शट दिस शो, बट आई एम गोना कम बैक फॉर श्योर and I hope I can give you a much better event than this. और सच्चाई यही है कि ऑर्गेनाइजर doesn't give a fuck। अगर आप देखो केके की डेथ में ये बहुत बड़ा रीजन था, इतना सारा क्राउड। ऑफ कोर्स ये बात है ना भाई, आप इतने बड़े क्राउड में आप सिंग कर रहे हो और उसके बाद में वो क्राउड की वजह से आपकी अगर तबीयत खराब हो जाए, तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजर्स के लिए इट्स अ बिजनेस। मतलब बंदा 10,000 की टिकट लेकर के जा रहा है, माइक का अगर साउंड ही नहीं सही है तो उसको क्या मिल रहा है? ये सच्चाई है। बट कंक्लूजन ये है कि आजकल के कॉन्सर्ट्स का एक अलग ही चार्म है। सोशल वैलिडेशन सबसे टॉप पर है, हर आदमी को एक कूल क्राउड का हिस्सा बनना है, सिंपल सी बात है।
चाहे वही कूल क्राउड के चक्कर में उनका पैर दब जाए, उनके ऊपर कोई चढ़ के चला जाए, वो सब चलेगा, बट इंस्टाग्राम पे स्टोरी जानी चाहिए, चाहे 99 रुपए का खरीदना ही क्यों ना पड़े। अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो वो कहते हैं ये कंप्लीट फोमो है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है अगर वो कॉन्सर्ट्स में नहीं गए तो वो बहुत आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फेम का भी अपना एक कॉस्ट हो जाता है। Be honest, I work in the weirdest industry and I just felt like I didn't fit in and हर आर्टिस्ट के साथ एक आर्टिफिशियल इमेज बनाई जाती है और उन्हें उस इमेज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। थोड़े टाइम बाद जब लोग उनसे बोर होते हैं या फिर उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वही लोग, वही फेम उनका बर्डन बन जाती है। अगर आपने जस्टिन बीबर की एक डॉक्यूमेंट्री को देखा होगा तो उसमें वो खुद एडमिट करते हैं कि कैसे उनका इतना बड़ा फेम उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। There was a time where I was sipping lean, I was popping pills, and it was just an escape for me. I was just young, you know, like everybody in the industry and people in the world who experiment and do, you know, just normal growing up things. हमें अपने एंड पे इतना समझना है कि हम कॉन्सर्ट्स और सोशल मीडिया के मेस में एक पार्टिसिपेंट हैं। कॉन्सर्ट्स में जाने में कोई बुराई नहीं है, आपको थॉटफुली रहना है। आपको अगर कोई फेक टिकट बेच करके जा रहा है तो उससे बचने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ा थॉटफुली रहना जरूरी है। आप बताओ, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो कमेंट करो कि ये वीडियो कैसी लगी आपको और आप कौन से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में लिखो। इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे डीएम कर सकते हो, @mahinerji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड या हम धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं। आज हम 3.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी बना चुके हैं। एंड इट्स अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ इस चैनल के वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब फ्री में होता है, आपको बस सब्सक्राइब करना है। एंड या बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे लोग इन वीडियोस के पीछे होते हैं, तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो सबका मोटिवेशन बूस्ट होता है। एंड या थैंक यू सो मच। अगर आपने लास्ट तक देखा तो प्लीज़ आकर के बस इतना कमेंट कर दो कि यस लास्ट तक देखा। मेरे को और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड यस मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बाकी आपके लिए कोई भी फीडबैक हो अगर हमारे लिए तो आप दे सकते हैं मुझे DM में या फिर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।